सो केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट के बाद अब हम देखने वाले हैं केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया। ओके, अगेन वेरी इजी। देखो क्या बोल रहे हैं, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, मतलब सन से प्लेनेट तक का रेडियस वेक्टर। ओके, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले देखते हैं फिर वापस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्डर है, इलिप्टिकल ऑर्डर है, उसमें दो फोकस है, एक फोकस पर सन है, एक फोकस पर कुछ नहीं है, डन। और हमारा ये अर्थ घूम रहा है। ओके, तो अर्थ ने dt टाइम में, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम में, कोई पर्टिकुलर छोटा सा टाइम पीरियड, तो dt टाइम में से यहां से वो यहां आ गया, डन। तो यहां से यहां आया तो कोई एरिया स्वीप किया होगा ना। एरिया स्वीप करना मतलब जैसे हमारी घड़ी होती है, तो घड़ी भाई 12 बजे हुए हैं, छोटा जो हैंड होता है वो और बड़ा लॉन्ग हैंड होता है, दोनों के दोनों कहाँ है, ऊपर। अब 12:15 हो गई, तो छोटा तो वहीं रहेगा लेकिन बड़ा वाला 3 पे आ जाएगा, डन। तो इसने एरिया स्वीप किया, कितना एरिया स्वीप किया, इतना सर, कितना, पहले 12 पे था और अभी 3 पे आ गया, मतलब पूरी घड़ी अगर सर्कल है तो 4th पार्ट, एक क्वाड्रेंट उसने एरिया स्वीप कर लिया। तो अगर पूरे सर्कल का एरिया πr² है तो तुम्हारे 4th पार्ट का क्या हो जाएगा, πr² डिवाइड बाई 4। सिंपल, समझ में आया। इसी को बोलते हैं एरिया स्वीप करना। एरिया स्वीप करना मतलब ए इतना झाड़ू पोछा मार दो, वो उतना एरिया साफ कर लिया, उतना, वही, डन। तो इलिप्स है तो ऐसा मान लो कि इलिप्स में ये है हमारा मिनट हैंड, ओके, और वो मिनट हैंड यहां पर था और थोड़े टाइम के बाद वो यहां चला गया, ओके। तो मिनट हैंड मतलब कहां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, डन। तो ये जितना एरिया स्वीप किया, ये पर्टिकुलर एरिया स्वीप किया ना, ओके, तो ऐसे तो कितना एरिया स्वीप करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने कोई और जगह से, जैसे कि पहले यहां पर है अर्थ और सेम टाइम में कितने dt सेम टाइम में, अगर यहां पर तुम टाइम सेम ले रहे हो तो एरिया भी सेम होगा, वो बोल रहे हैं। ये में इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग दिस dt सेम, मतलब अगर तुमने ये 1 घंटे के लिए निकाला तो 1 घंटे बाद अर्थ यहां से यहां आ गई, अभी सपोज यहां अर्थ है और उसके 1 घंटे बाद देखोगे तो अर्थ यहां आ जाएगी, एरिया सेम होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, एरिया की। तो ये एरिया जितना है, ये एरिया जितना है उतना ही एरिया होगा दिस वन। हम ऐसा नहीं बोल सकते ये बड़ा है ये छोटा है, सही, ये लंबा है ये चौड़ा है, नहीं। डन, ओके। एरिया सेम होगा, एरिया सेम मतलब दिस इज ऑल्सो से 100 मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो से 100 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, ओके। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। कौन स्वीप करेगा, अरे वो रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर मतलब यहां से यहां का रेडियस वेक्टर, डिस्टेंस, डन। समझ में आ गया। अब समझते हैं, अब जो लिखा हुआ है फिर से पढ़ते हैं, बड़े आगे, ओके। चलो तो देखो, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन, ये रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, ये रेडियस वेक्टर हो गया। The radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out, ये sweeps out कर दिया यहाँ पर, ये भी radius vector to from the sun to the planet, इसने भी sweeps out, इतना इसने भी sweeps कर दिया। तो ये अगर dt टाइम है और सेम टाइम अगर मैंने dt लिया, टाइमिंग अगर सेम लिया, sweeps out equal areas in equal interval of time, डन। समझ में आ गया पक्का। अगर टाइम डिफरेंट लिया तो एरिया स्वीप भी डिफरेंट हो जाएगा, अंडरस्टूड। भले ही कोई मोटा और छोटा दिखे, हमें तो एरिया से मतलब है, डन, ओके। चलो, सो A1 इज इक्वल्स टू A2, सिंपली, डन। अब यहां पर हम निकालते हैं ये एरिया 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2, तो उसको निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि ये जो स्वीप कर रहा है उसको हम ट्राइंगल मान लेते हैं, ओके, छोटा सा ट्राइंगल मान लेते हैं। तो सपोज ये है मेरा ऐसे ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल है कोई, मान लो, डन, ओके। तो ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके।
तो से दिस इज माई बेस एंड दिस इज माई हाइट, डन। तो हाइट कितनी है r1, तो हाफ r1 और बेस कितना है ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, उसकी स्पीड कितनी है से v1, वेलोसिटी कितनी है v1, और टाइम भी गिवन है dt टाइम, तो हमें तो पता है कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्टेंस ही चाहिए ना, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है वो चाहिए मुझे। dt टाइम में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड इतनी है और टाइम इतना है, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वहां पर ये डिस्टेंस, ये इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, v1 इंटू dt से, डन। इक्वल टू एरिया 2, तो एरिया 2 यहाँ पर फिर से जो ट्राइंगल बना दो, ऐसे ट्राइंगल बना दिया सपोज, ओके ट्राइंगल बना दिया, तो अगेन हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट हो गई मेरी सपोज ये r2, डन। तो r2 मेरी हाइट हो गई, हाफ तो है ही बेस, तो बेस जो है तुम्हारा ये, ओके तो ये बेस कितना है, तो यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी उसकी v2 है और टाइम तो dt ही था, तो उसको मैंने लिख दिया v2 इंटू dt। सिंपल, पक्का, कोई डाउट? अच्छा बस अब तो सिंपल है, हाफ हाफ कट कर दो, dt dt कट कर दो, तो मुझे मिल गया v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2, मतलब v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू r2 बाई r1, ये ध्यान रहे ऊपर नीचे है, v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू r2 बाई r1, डन। मतलब कि v r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि मेरा ऑब्जेक्ट, यहां से ध्यान से, हमें क्या लगता है कि हमारी अर्थ सन के अराउंड में एक ही स्पीड से भाग रही होगी, स्पीड तो उसकी एक होगी और वो एक ही स्पीड से ऐसे घूमते जा रही होगी सन के अराउंड में। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सन के अराउंड में जब हमारी अर्थ घूम रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है और कम भी हो रही है, बढ़ रही है और कम भी हो रही है। हमें तो घूम रही है वही नहीं पता चल रहा, तो बढ़ने और कम होने की बात तो छोड़ो, हमें नहीं पता चल रहा, क्यों, स्लोली है, इन रिस्पेक्ट में होता है ना, ओके। हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि राउंड शेप है, हम तो जहां देखते हैं वहां पे ऐसे सीधी जमीन ही दिख रही है, तो कहाँ है ऐसे सर्कल, ओके। वो तो हमने देखा था ना कि अगर बहुत बड़ा चीज हो, मतलब इतना बड़ा सर्कल हो और मैं बात कर रहा हूँ इसकी इतने की, तो वो तो स्ट्रेट ही दिखाई देगा ना भाई, वो है ही इतना मोटा। एक बहुत ही बड़ा स्फीयर हो, ओके, मतलब पूरा का पूरा हाथी है ऐसे, तो हाथी तुम देखोगे तो ऐसे गोल मटोल दिखेगा, लेकिन हाथी के बॉडी पे हमारी उंगली जितना पार्ट देखो तो वो तो स्ट्रेट ही होगा ना भाई, वो थोड़ी ऐसे राउंड शेप का होगा, सिंपल है, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अर्थ की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है, एक ही वेलोसिटी से अर्थ घूम नहीं रही है सन के अराउंड में, ओके। तो क्या अगर किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मेरी अर्थ का देखो, यही फिगर देखो, सन का अर्थ से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो अगर दूर है ना अभी अर्थ सन से, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अभी ऐसे आएगी 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 आएगी, अभी नजदीक आ गई ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा, क्यों, डिस्टेंस बहुत कम है, तो रेडियस बहुत कम हो तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर अर्थ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा होगी और वहां से ऐसे करके पास हो जाएगी। सोचो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी वेलोसिटी, अगर सबसे ज्यादा नहीं होती ना, तो ये जो ताप लगेगा ना वो झेल नहीं सकते हम। ये 12 बजे है, सबसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा अमाउंट में जो सोलर इंसोलेशन हमें मिलता है वो टाइम है ये। क्यों, तभी तो रेस इतना छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर, तभी तो गर्मी लग रही है हमें इतनी ज्यादा, नहीं तो सुबह की इतनी जल्दी नहीं लगती, सन भी वही है, हम भी वही है। क्यों, क्योंकि छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ज्यादा अमाउंट में आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कम अमाउंट में आएगी, बीच में स्कैटरिंग हो जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा। ये छोटा डिस्टेंस है, ऐसे पिन पॉइंट पे गन पे ऐसे धर 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 धर। अंडरस्टूड? तो ये 12 बजे हुए, समझ में आया? तो कहने का ये समझ, ये इसके ऊपर से एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि भाई सन, सपोज ऐसा बोल दे कि सन की स्पीड रात को अलग और सुबह अलग होती है, तो हम बोले क्या पागल जैसे बात कर रहे हो, फॉल्स है ये, ट्रू है वो।
वो ट्रू है। अंडरस्टूड? डिस्टेंस जितना, देखो अभी दिन और रात तो वापस अर्थ तो खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हो रही है ना, समझ रहे हो? दिन और रात किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? अर्थ खुद की एक्सिस में घूम रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में दिन और रात हो रहे हैं। सन के अराउंड में अर्थ घूम रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में दिन और रात नहीं होते, उसके रिस्पेक्ट में ईयर चेंज होता है, सीजन चेंज होते हैं। ओके, तो यहां से यहां घूमने में भाई 365 डेज लगते हैं। अंडरस्टूड? यहां से पूरा ऐसे चक्कर मारने में 365 डेज लगते हैं। एग्जैक्ट नहीं सर। हाँ एग्जैक्ट, ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं, यस ओके, एग्जैक्ट नहीं लगते, रफली हमारे कितने लगते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं 365 डेज। तो ये कौन सा है सर? ये अब बताओ, ये 12 नहीं बजे। समर सीजन। यस ओके, ये क्या है? समर सीजन। समर सीजन में डे लंबा होता है और नाइट छोटी होती है। देन और विंटर सीजन में रात लंबी होती है। अभी तो 6 बजे और अंधेरा हो गया, लाइक दैट। अभी नहीं भाई, अभी 7:30। देन ओके, तो ये बताते बताते देखो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे सोचा है और बताया। ये 12 बजे वो भी मैंने अभी बताया, और ये अभी समर चल रहा है वो भी अभी बताया। डन? तो ऐसा, मैं तो कंसेप्ट मुझे क्या बताना था कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अंडरस्टूड? तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। देन ओके, सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर ये जो हमारा फॉर्मूला है v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2, उसको अगर मैं दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर लूं, m v1 r1 इज इक्वल्स टू m v2 r2, ऑब्जेक्ट का मास, जैसे अर्थ है तो अर्थ का मास, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये तो mvr बन गया। mvr याद करो, mvr क्या था? रोटेशनल मोशन हमने आधा तो देख ही लिया है। एंगुलर मोमेंटम, mv था हमारा लीनियर मोमेंटम और mvr था हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम L2। मतलब कि अर्थ कहीं पर भी हो, अर्थ पूरे साल में कहीं पर भी सन के अराउंड में जब घूम रहे, कभी भी तुम देखोगे तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता है मतलब क्या? जितना L1 होगा उतना ही L2 होगा। तुम कभी और मेजर कर लो L3, वो L3 भी उतना ही होने वाला है। अंडरस्टूड? तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये भी याद रखना। ये दो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है यार, सेम ही रहता है, हर बार चेक करोगे सेम ही आएगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो ये था हमारा द लॉ ऑफ एरिया। पहला था द लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के लिए क्या समझा? ऑर्बिट के लिए हमने ये समझा कि जो हम सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसमें कि एक फोकस पर कौन है? सन है। डन? ओके, ये अभी दूसरा लॉ, तो ये लॉ ऑफ एरिया है। तो यहाँ पे एरिया आएगा, वहां पे लाइन की ऑर्बिट की बात चल रही थी, यहाँ पे एरिया आएगा। तो एरिया में क्या? तो एरिया में अगर अर्थ जितना, मतलब से दी रेडियस वेक्टर, ऐसे स्टार्ट किया गया ना, द रेडियस वेक्टर मतलब द रेडियस वेक्टर स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन dt इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल है। देखो अभी मैं बोल दिया, इक्वल डिस्टेंस नहीं भाई, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मैं डिस्टेंस बोल दिया फ्लो में, इक्वल एरिया। डन? समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये था हमारा सेकंड, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में सेकंड, दैट इज द लॉ ऑफ एरिया। ये याद रह गया? समझ में भी आ गया? स्पीड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है वो। अंडरस्टूड? पक्का? ठीक है।